रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट 2 में आपका स्वागत है। पहले हमने आपको प्रैक्टिस सेट 1 हल करवा दिया। हम आपको रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम तक पूरे 101 प्रैक्टिस सेट हल करवाएंगे। तो ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलाम, केल्विन या फिर किलोग्राम। विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो कूलाम है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। ये अगला प्रश्न, वेग में परिवर्तन लगने वाला समय वेग में परिवर्तन अपॉन लगने वाले समय किसके बराबर होता है? आवेश के, गति के, त्वरण के या फिर विस्थापन के। तो दोस्तों ये त्वरण के बराबर होता है। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के पृथक्करण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण या फिर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। दोस्तों गहरे समुद्र में हम पानी को देखते हैं तो उसका रंग हमें नीला दिखाई देता है। वो किसके कारण दिखाई देता है? तो वो हमें दिखाई देता है प्रकाश के पृथक्करण के कारण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यह चौथा प्रश्न आपके सामने, बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि ऑप्शन ए है सूर्य की रोशनी बहुरंगी है, वर्षा की बूंदों का अपवर्तनांक 1 होता है, वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार नहीं होता, सूर्य का प्रकाश एक वर्णीय है। तो दोस्तों इसका जो कारण है, अर्थ है, वो है सूर्य की रोशनी बहुरंगी है। इसके कारण हमें इंद्रधनुष देखने को मिलता है। अगर सूर्य की रोशनी बहुरंगी नहीं होती तो दोस्तों इंद्रधनुष में आपको क्या काफ़ी कलर के रंग दिखाई देते हैं, तो वो रंग दिखाई नहीं देते। बहुरंगी होने के कारण ही इंद्रधनुष में आपको बहुरंग दिखाई देते हैं। यह 13वां प्रश्न, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज, अंडाणु, गर्भ या फिर शुक्राणु। तो नर और मादा आपस में मिलकर दोस्तों युग्मनज का निर्माण करते हैं। 14वें प्रश्न को देखते हैं, निद्रालुता रोग इनमें से किसके कारण होता है? स्लीपिंग जो रोग होता है, निद्रालु रोग जो होता है दोस्तों, वो किसके कारण होता है? घरेलू मक्खी के कारण, मच्छर के कारण, सीसी मक्खी के कारण, सिकता मक्खी के कारण। दोस्तों ये रोग जो होता है वो होता है सीसी मक्खी के कारण। मैं आपको एक बात बता दूं, आप ये सोच रहे होंगे प्रैक्टिस सेट किसके लिए? रेलवे की सभी एग्जामों को ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी उपयोगी साबित होगा। खासकर ग्रुप डी वाले विद्यार्थियों के लिए तो ये रामबाण साबित होगा। 15वां प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? अनावर्ती बीज को, थैलोफाइट्स को, बायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को। तो दोस्तों पादप जगत का उभयचर तो वो कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर के नाम से जाना जाता है। 16 प्रश्न को देखते हैं, पादपों में निषेचन के बाद बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है? बीज में, युग्मनज में, भ्रूण में या फिर फल में। तो दोस्तों ये जो परिवर्तित हो जाता है वो हो जाता है बीज में। 17वां प्रश्न ये रहा, तने के जरिए क्या फैलता है? बायोफाइलम, गुलाब, बायोफाइला या फिर इमली। तो तने के जरिए जो फैलता है वो फैलता है गुलाब। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ये यहाँ पर अगले प्रश्न, अब जैसे कि 5वें प्रश्न को हम देख लेते हैं। दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चालकों में प्रतिध्वनि होगी। चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या फिर दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी। तो दोस्तों चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब हम दो चालक को समान दिशा में धारा ले जाते हैं तो दोनों चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये 16वां प्रश्न है दोस्तों। 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। संयोजन का प्रतिरोध आपको बताना है। इस प्रश्न को आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करो। आपसे पूछा संयोजन का प्रतिरोध कितना होगा?
30, 15 और 10 कितने होते हैं दोस्तों? 55 ओम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ट्रांसफार्मर किसको रूपांतरित करता है? आवृत्ति को, वोल्टेज को, धारा को, धारा एवं वोल्टेज को। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर जो होता है वो परिवर्तित करता है, वो करता है धारा और वोल्टेज को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? आइजन न्यूटन के द्वारा, थॉमस एडिसन के द्वारा, निकोला टेस्ला के द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। तो जिसको प्रत्यावर्ती धारा का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था निकोला टेस्ला के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया गया। ये अगला प्रश्न, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? दोस्तों ये जुड़ा है कैंसर के उपचार से। इस प्रश्न को आप मोस्ट लगा लें, आपकी एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। 18वां प्रश्न, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन से संबंधित प्रश्न रेलवे में अब अधिकतर पूछे जाते हैं। कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, तो आप बताएं कौन सा कथन सही है। तो यह एक चिकित्सा उपकरण है, ये कथन इसका बिल्कुल सही है। गैर चिकित्सा उपकरण है, ये गलत हुआ क्योंकि यहाँ पर हमने चिकित्सीय उपकरण इसको मान लिया है, तो ये गैर चिकित्सीय तो हो नहीं सकता। तो यह एक चिकित्सीय उपकरण है, ये ग्लूकोमीटर के बारे में बिल्कुल सही कथन है। किसमें विषण अधिक तीव्रता से होता है? ठोसों में, द्रवों में, गैसों में या फिर प्लाज्मा में? तो दोस्तों अधिक तीव्रता से विषण जो होता है वो होता है गैसों में। CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? पहले आपको ये पता होना चाहिए कि CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, तब आप CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान बता सकते हैं। तो जल्दी से बताएं दोस्तों, CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? वो होता है 440। 21वां प्रश्न, सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणविक द्रव्यमान किसके एक परमाणु के संबंध में पाए जाते हैं? तो 21वां दोस्तों जो आपको ऑप्शन होगा वो होगा डी, सी वाला। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 वाले तत्व की पहचान करें। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और ब्रोमीन। 2 और 6 तत्व, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 6 वाले तत्व की आपको पहचान करनी है। कौन सी ऐसे तत्व हैं? तो वो तत्व है दोस्तों, वो तत्व है ऑक्सीजन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। 10वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? थैलेसीमिया, एनीमिया, रतौंधी या फिर कैंसर? तो दोस्तों थैलेसीमिया जो है वो एक आनुवांशिकी विकार है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अग्नाशय रस में मौजूद क्या कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? इस प्रश्न को भी आप मोस्ट लगा लें। तो दोस्तों वो परिवर्तित करने वाला वो एंजाइम होगा, वो होगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है दोस्तों प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करने का कार्य करता है। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं? 31 जोड़ी, 30 जोड़ी, 33 जोड़ी या फिर 32 जोड़ी? 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं दोस्तों मानव शरीर में पाई जाती हैं। 21वां प्रश्न हमने देख लिया। अब देखते हैं 22वें प्रश्न को। ये भी हमने देख लिया। 23वां प्रश्न, साइक्लोहेक्सेन में कार्बन कार्बन बंध और CH बंध होते हैं। इस प्रकार कुल कितने संयोजी बंध होते हैं? तो दोस्तों उसमें होते हैं टोटल ऑप्शन बी 6, 12 और 18 से संयोजी बंध उसमें होते हैं। इसको दोस्तों अभी थोड़ी देर छोड़ते हैं, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसमें आपको चेक करके बाद में बताता हूँ। 24वें प्रश्न ये रहा। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा हो जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को जब pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो उसका या तो उसका कलर हरा होगा, परिवर्तित नहीं होगा, नीला हो जाता है या फिर पीला हो जाता है।
अब काफ़ी बाई तो यहाँ पे सोचिए पट्टी का रंग परिवर्तित तो होगा, या तो हरा होगा या फिर नीला होगा या फिर पीला होगा। लेकिन दोस्तों मैं उनको बताना चाहूँगा, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? धावन सोडा, व्यंजक चूर्ण, लवण जल, क्लोरीन जल। तो दोस्तों धावन सोडा यौगिक का जो उपयोग है वो बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। धन्यवाद।